अस्सलामुअलैकुम। तो ये थी ब्राइडल की मेहंदी। एक हाथ पर डिज़ाइन जो है वो कॉपी किया गया और दूसरे हाथ पर सेम उसी तरह से खुद से लगाया गया और बहुत प्यारी मेहंदी लगाई गई थी और इसका कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आया था। और ये रहा कलर का व्यू। ये लेट नाइट की बातें हैं हमारी, जब सब सो गए थे और हमारी जो सादिया थी, जो मेरे चाचू की बड़ी बेटी है, इसका मेहंदी से रज नहीं हो रहा था। ये टिक्कियों के बगैर इसकी मेहंदी कंप्लीट नहीं होनी थी। और ये ब्राइडल साहिबा हमारी जो है वो अपना पंजांगला पहन के देख रही थी और ये उसके ड्रेसेस थे जो मैंने उससे खुलवाए थे, क्योंकि मैं सिर्फ़ उसी दिन आई हूँ जब उसकी शादी थी, तो मैंने उसकी कोई तैयारी नहीं देखी थी, उसने क्या बनाया है, उसने क्या किया है। तो समझ है मुझे उससे पूरा उसका खुलवा के पैकिंग तो भी नहीं समझ आई, क्योंकि मज़ीद पैकिंग में थे। और ये पैकिंग की जो कवर थे, ये इसने मेरे चाचू से लिए थे, जो कि जापान कंपनी की पैकिंग थी। और इसने कहा था कि मैं इसमें बहुत अच्छे से पैक कर सकती हूँ, और बाकी इसने बहुत अच्छे से पैक किए थे। तो ये थी इसकी सारी, क्या कहते हैं जो साथ लेके जाते हैं, बरी नहीं, आई थिंक जहेज़ का कपड़े शायद वही कहते हैं जो लड़की वाले लेके जाते हैं। तो ये इसके अपने फैंसी काफ़ी सारे कपड़े बनाए हुए थे इसने और काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मिजाल है जो मुझे एक भी डिज़ाइन की समझ आई हो या देखने वालों को भी कोई समझ आ रही होगी, ये सिर्फ़ उन्हीं को समझ आ सकती है जो इन पैकिंग में भी अंदरूनी नज़र रखती हैं। वो उसने वो वाला रंग पहना था, वो जोड़ा पहना था, और मेरे तो सामने भी कोई पहन के आ जाए तो अगली दफ़ा उसे याद नहीं होता। तो उसका एक ही मैंने पैकिंग वाला बैग खुलवाया था, और ये बाकी उसने ये लॉन के कपड़े बनाए थे, ये उसने मुझे बताया था, इसलिए मुझे आइडिया होगा। खोल के मैंने कुछ नहीं दिखाया था, बेचारी ने इतनी मेहनत से ये सारे कपड़े पैक किए हुए थे और इसको मैनेज किया हुआ था। एक तो इसका बैग खुलवा के मैंने सारी पैकिंग जो है उसकी ख़राब कराई। इसके अलावा मैंने इसका कुछ नहीं खुलवाया क्योंकि मुझे पता था, मुझे समझ तो फिर भी नहीं आनी। और जब इसने मेरे सामने जोड़ा पहन के आना है तो मैंने इसको कहना है क्या ये तुमने नया जोड़ा लिया है। और कोई रंग इसने छोड़ा नहीं था अपने कपड़ों में, सारे रंग मुझे जो नज़र आ रहे हैं इसने बनाए हैं, तो मुझे भी ये कलर्स ही नज़र आ रहे हैं। और मुझे कुछ समझ नहीं आया इसने क्या क्या अंदर क्या डिज़ाइनिंग है और क्या है। ज़्यादा इसके रेडी टू वियर ही थे, इसने स्टिच वगैरह खुद नहीं कुछ करवाया था, और कामों वाले भी ज़्यादा इसके रेडी टू वियर ही थे। तो ये सारा लॉन का स्टफ़ था, अच्छा खासा इसने इकट्ठा किया हुआ था। तो ये इसका प्यारे से बैग्स, एक बैग में जितना जितना कुछ खुला है और जितना जितना उसने घुसेड़ा हुआ था वो मैंने आपको दिखा दिया। अब इसकी दोबारा पैकिंग हो रही है। और ये एक साइड पर अगेन मेरी सेकंड नंबर वाली कज़न जवेरिया की खिदमत हासिल की जा रही हैं। वो बड़ी अच्छी चीज़ों को मैनेज करती है, लेकिन ये पैकिंग मैं आमना की देख के हैरान रह गई हूँ। वो शी इज़ नॉट सच टाइप ऑफ कि कोई अच्छी पैकिंग कर सके। तो ये अपने ये क्लच के साथ खेल कूल रही थी, और मैंने कहा इसको ज़रा रगड़ो, हो सकता है अलादीन का जिन निकल आए इसमें से और कोई चीज़ें हम अपनी विशेष से पूरी कराएं। लो जी, अब पैक हो रहा है, और जितनी मुश्किलों से ये इन हाथों ने इनको पैक किया है वो यही जानती हैं। अब सुबह हो गई है और सुबह में ये मेरी चच्ची बना रही थी अंडे प्याज, जो कि पराठे के साथ बहुत ज़्यादा हमें सबको पसंद हैं। और साथ में ये मेरी बड़े चाचू की बड़ी बेटी सादिया पराठे बना रही थी, और साथ मैं जो है सर्विंग कर रही थी और ये वीडियो कैप्चराइजेशन कर रही थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही थी। हम पराठे बना रहे थे और अंदर अर्ली मॉर्निंग पे जो था वो नाश्ता सर्व हो रहा था। और ये हम इसी तरह सब मिलके बैठ के खाते हैं और बहुत मज़ा आता है। और ये मेरा बेटा और बेटी थी। अब था बाज़ार का काम, जितना मर्ज़ी आप ब्रांड से चीज़ें ले लो, पीको करा लो, कलर डाई कराना है, वो आपको बाज़ारों में जाने की ज़रूरत पड़नी है। तो वज़ीराबाद का सीधा सीधा बाज़ार है। मेरी बेटी का खुस्सा लेना था, जो कि ब्रांड से एक दो डिज़ाइन के अलावा नहीं मिलता, और मुझे यहाँ से डिज़ाइनिंग पसंद आ गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें साइज़ नहीं मिला था। मेरे डैड की अर्ली मॉर्निंग में मीटिंग थी, उनकी कोई पार्टी लाहौर से आई थिंक आ रही थी, उसके साथ मीटिंग थी। तो वो सुबह सुबह ही रेडी हो गए थे, क्योंकि डे का फंक्शन था। और साथ मेरे चाचू के बड़े बेटे ने भी जाना था, वो भी रेडी हो गया था, और दूसरा अपना नाश्ता फरमा रहा था। और ये मेरी चाचू की बड़ी बेटी सादिया जूतों की पॉलिशेस हो रही थी यहाँ सब की A to Z। और इस तरह अब्दुल्ला मेरे चाचू का बड़ा बेटा जो है वो डैड के साथ चला गया। ही इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम। मेरे डैड आपने चेक किए हैं।
सो अब हम आ गए हैं ब्राइडल के लहंगे की तरफ, मैक्सी की तरफ। ये दोनों ही चीज़ें थी आलमोस्ट। इसका एक ब्लाउज़ बना हुआ था और साथ नीचे नेट जाती थी, उसके नीचे बड़ा सा लहंगा था और एक दुपट्टा था जो एक्स्ट्रा दिया जाना था। एक को देखो सामने नहीं जाना थे, उन्हें दो दुपट्टे लाने सन। तो ये उसने जूती पहनी थी साथ, और ये वाली इसको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन मुझे बचपन में ये बड़ी प्यारी और पसंद होती थी और पहनी मैंने ज़िंदगी में एक बार भी नहीं। तो ये थी ब्राइडल की ब्रेसलेट ही कह लें। और ये है मेरी कज़न सेकंड वाली जवेरिया का ड्रेस, तो उसका मैंने आपको दिखाया। मैं इसकी बैक साइड दिखा रही हूँ आपको। और ये इसकी कंप्लीट ड्रेस की लुक। और ये मेरे डैड का एक्स्ट्रा ड्रेस था, वो वापस जाने वाले थे, तो ये अभी उन्होंने यूज़ नहीं किया था, तो मैंने सोचा उनकी कबर्ड में इसको स्टोर कर दिया जाए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो जल्दी आ जाते हैं तो फिर जल्दी यूज़ हो जाएगा। और ये मेरी चची का थैंक यू ते जमीला तोबंदा शुक्रिया, जिन्हें सारे कपड़े इस्त्री कर करके रख दिए। अगर मैं इस्त्री करती तो यकीनन बहुत बुरी हालत में आयरन करती, क्योंकि जो शादियों के कपड़े होते हैं वो बिल्कुल नहीं होते। और जमीला धोबन ने हमारी सारी मुश्किलें आसान कर दी। ये पूरी उसने की। ये हमारी बच्चा पार्टी के ड्रेस थे और वो मेरी कज़न सादिया का ड्रेस था जो पहले आपको दिखाया था। ये निक्की दुनिया ने सारों ने शलवार कमीज़ें और वेस्ट कोटे पहनी थी और ये मेरा ड्रेस था। तो सी वेख लो ऐसे ही इसका गला तो नज़र आ नहीं रहा था, पूरा मेरा दुपट्टा से कवर था, बस थल्ले ही घगरे जड़े ने पौंदे रहे। तो इतना लंबा ये ड्रेस था, मुझे लगता था मेरी हाइट जैसी 2 लड़कियां भी इसमें आ सकती हैं। तो ये मेरी बेटी का ड्रेस, पहले मैंने आपको इसका दुपट्टा दिखाया है। और ये इसका ड्रेस था, सिंपल सा बनाया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। और ये मेरे बेटे का माशाल्लाह ड्रेस, और ये मेरी चच्ची का ड्रेस, ऐसी सारे ने दिखा दी ड्रेस। और ये मेरी दुल्हन का ये मकलावे का ड्रेस था। उसने कहा था आप देख जाएं, क्योंकि मैंने चले जाना था, वलीमे के बाद ही मैंने चले जाना था सीधा, बच्चों के मैं ऑफ़ लेके आई हुई थी। तो ये उसने मुझे पहले ही दिखा लिया था। और ये सब चली गई थी पार्लर, और मैं और मेरी बेटी घर पे रेडी हुए थे। और साथ में एक क्यूटी को हमने मेकअप किया। मैं भी जब बच्ची होती थी तो इसी तरह मुझे भी बड़ा शौक़ होता था, हर टाइम मैं मेकअप करती रहती थी। तो ये भी मेरे पास आ गई, इसको मेकअप किया और फिर लिपस्टिक लगाई, फिर ये पार्लर पे जाके ये भी दोबारा तैयार हुई। थोड़ा सा टच ये मेरे से ले चुकी और मैं भी रेडी हो गई थी। फिर मैंने अपनी दादों को रेडी किया। मैंने क्या करना था, सिर्फ कंघी की, बाकी तो ड्रेस वगैरह बस चेंज करवाया और उन्होंने क्या करना था। तो अब हम जाने लगे हैं जी। किनारा में थी ये पूरा फंक्शन। गाड़ी में हम बैठ गए हैं। किनारा गुजरात और वज़ीराबाद के सेंटर में है। और ये है रिवर चनाब जो है उसके उसी को कह लें। किनारा मार्की भी है, रेस्टोरेंट भी है। तो यहाँ अरेंजमेंट थी और मेरी दादों को चच्ची और चाचू लेके आ रहे थे। मेरे चाचू और मेरे डैड 2 ही भाई हैं, मेरी कोई पुप्पी नहीं। और अब ये है जी हॉल की पूरी अरेंजमेंट, आप देख ले इस तरीके से बहुत प्यारा सजा हुआ था और बहुत प्यारी डेकोरेशन थी। एक पूरा पोर्शन खाली था, बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी हो गई थी एंड तक। तो ये है मैनेजर जो कि मेरे चाचू के फ्रेंड भी हैं, और मेरी दादी अम्मी से वो सलाम दुआ कर रहे थे। हो गए जब बच्चे अपने कम्मा तो शुरू हुन पसीने नल वेख्या जी किंज पार के आएंगे, क्योंकि इनको एक ही मिशन होता है, खेल 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 और कोई काम नहीं। तो ये जी अब आपस में प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, पुगन पुगाई हो गई है, तो हुन वारियां सैट हो गई ने, तो हुन ए जानन ते इन्हां दे पसीने जानन ते इन्हां दा तहस नहस जानन ते हाल कि बाकी लोगों को डिस्टर्ब कर करके जो हाल करेंगे वो आपको ही पता है। तो शुरू हो गया है ये काम अब स्टार्ट भागन भगाई का। और इसके बाद क्या हुआ था जी, इसके बाद ये हमारी फैमिली कनाडा से आई है, तो मेरे डैड इनको थोड़ा सा टाइम दे रहे थे। और अब आ गए हैं ये जी हाफिज़ साहब। इनको मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि मैंने कुरान पाक इनसे पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ा हुआ है। और अब हो रहा है फ़ोटोग्राफ़र का दिमाग ख़राब। एक बच्चे को सेट करता था तो दूसरा भाग जाता था, एंड पे उसने कहा चलो बाहरे बाहरे हो जाओ सारे, फिर भी वो कैप्चर नहीं कर सका। उसकी तो क्या ही बात है। और यहाँ निकाहनामे की तैयारी हो रही है और अब आ रही है बारात की आवाज़ें, बैंड बाजे बज बज के जो है वो हमें अलर्ट दे रहे हैं। और ये मेरा छोटा भाई रिसेप्शन के लिए हार लेके चला गया है और हम ये फूलों की प्लेटें पकड़ के उनका इस्तकबाल इंशाल्लाह करेंगे। और ते ए विच जड़ा चॉकलेट खांदा पे इसको क्रेविंग चॉकलेट की हो रही सी कि तेरे मैनू
शुगर लेवल कम ना हो जाए। तो ये मेरा बच्चा चॉकलेट खा रहा था और ये जी रिसेप्शन के लिए सारे खबरदार हो गए हुए हैं। अब इन्होंने हार पहनाने हैं। जिनके ऊपर आपको हार नज़र आए तो समझ जाइए कोई भाई है, ये ससुर है, ये सास है, ये बहन है, हासुलहास है। तो फिर जी ये चुन्नी ताननी थी तो ये मेरी बेटी की चुन्नी इन्होंने ली है। और जब इन्होंने चुन्नी तानी थी तो आगे से रास्ता रोका था, तो फिर मेरा कैमरा जो था वो काम करना छोड़ गया था, रिकॉर्ड हो ही नहीं रही थी वीडियो। तो फिर वो रस्म हो गई, इतनी ज़्यादा बहस नहीं हुई क्योंकि हमने कोई डिमांड नहीं की थी और उन्होंने अपनी खुशी से जो दिया था वो हमने अपनी खुशी से उन्हीं की खुशी में हम खुश हो गए थे और वो हमने खुशी खुशी रख लिया था। तो ये सब आ रहे हैं, कोई गिफ्ट लेके, कोई कुछ लेके, कोई बच्चे उठा के। ज़ाहिर ही बात है बच्चों वाली माओं को बड़ा मुश्किल होता है। तो अब ये बाहर ये वाली सेरेमनी हो रही थी, ये कौन सी है। अब आ गया है हार पहनाने का प्रोसेस, आप सबके सामने है। वही चुन्नी थे हज़रत आने के लिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी ना। तो ये जी बैंड बाजे ये ना पीछे कहीं रह जाए, मैंने आपको पहले इनको दिखा दिया है। तो अब हम नीचे गए और इसके साथ ही आप देखिएगा मेरे डैड की स्माइल, हाउ ही इज़ हैंडसम, माशाल्लाह। देखा है ना, ये मेरा भाई है साथ। और अब हो रहा है ये नेक्स्ट फंक्शन। और ये देखिए पैसे कैसे फेंके जाते हैं। वो भाई ऐसे नहीं फेंके जाते पैसे, क्या कर रहे हैं आप। चले फेंकने वालों को तो छोड़े, जो इकट्ठे कर रहा था उसकी कोई हालत नहीं थी। उसका गलबा खुला हुआ था और उसको समझ नहीं आ रहा था पैसे कितने पावा कितने सुट्टा बैग छुपावा कि गले छुपा। बेचारा हफ गया हुआ था और कोई हाल नहीं था। तो एक उड़ता अड़ाता मेरी दादों की गोद में गिरा तो उन्होंने कहा ए लो फड़ लो, ए भी तुसी पा के लै जाओ। फिर उनके डैड आए और उनका बस भाई बस, और ज़्यादा पैसों की तबाही नहीं करनी, इट्स इनफ। तो ये हमारे दूल्हा जी हैं, इनको तो मैंने आपको मुतारिफ़ ही नहीं कराया, तो आप खुद ही देख रहे होंगे। तो ये हमारे 2 बच्चे इतने मज़े से और इंटरेस्ट लेके देख रहे थे कि पैसों के साथ हो क्या रहा है। और ये हमारे हाफिज़ साहब ने निकाह शुरू कर लिया था। मैंने ऑन लाइव आपको इसलिए नहीं दिखाया कि कार बैठिया दे सारिਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ फिरो किसी के पैसे लगे होंगे, तुसी कबूल करके सारा काम ख़त्म कर दो। तो इस वजह से फिर मैंने आपको लाइव नहीं दिखाया। तो अब मेरी कज़न बाहर आ गई है, तो मौलवी साहब की टोपी के ऊपर से मैंने इतनी स्ट्रगल करके आपको वीडियो दिखाई है। उसकी जोड़े जो कैमरा मैन की स्ट्रगल इज़ वेरी रियल, कहाँ से चातियाँ मार मार के उसने कैप्चराइजेशन करनी है। अगेन निकाह का प्रोसेस था और अगेन मैंने म्यूट आपको कर दिया है कि फिर तुसी अपने घर ही बह के ना करा लो। एंड द निकाह इज़ द टॉपिक जो बंदा हो के तो जितने मर्ज़ी कर दो वो उतने ही खुश होते हैं। तो अब जो देख रहे होंगे बंदे, उनकी दंदियाँ निकल रही होंगी। और ये मेरी कज़न बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। और अल्लाह पाक इसको खुश रखें। तो ये मेरी ज़ुबान कपकपाना इट्स अ वेरी नॉर्मल, आप सबको पता है। और इसको छोड़े जो मत तब हमारी आगे हमारे फ़ोटोग्राफ़र ने, मेरा दिल कर रहा था मैं सब को छोड़ के मैं सिर्फ वो फ़ोटोग्राफ़र की ही वीडियो बनाऊं, जो वो हरकतें कर रहा था और वो जिस तरीके से कैप्चराइजेशन कर रहा था। तो इतना क्लियर तो फ़ोटोग्राफ़र ने नहीं दिखाया होगा सिग्नेचर जितना मैंने क्लियर दिखा दिया है। एंड माई स्ट्रगल इज़ आल्सो रियल, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं इंक का कोई इशू था, फिर मेरे डैड ने, ही इज़ अ बिजनेसमैन, अपनी पॉकेट में से इम्पोर्टेड पेन निकाल के दिया और कहा ये लो, तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो। और मेरे बेटे को डिस्टर्ब कर दिया इस फ़ोटोग्राफ़र ने। अब इसकी एफिशिएंसी देखे, कभी चाह इंज करांदा सी तो कभी उंज करांदा सी। और इसने हमारी जितनी भी पिक्चर्स ली, अब ये फ़ोटोग्राफ़र के काम है सारे, ये ऐसे आपने पर्दे पीछे करने हैं फूलों के और दुल्हन को भी ऐसे करना है, दुपट्टे भी खुद ही सही कह रहा था। और उसकी हरकतें देख के तौबा। और जब ये हमें सेट कराता था, एक का मुंह हिल जाता था तो दूसरे को सेट कराता था, और एक की आंखें बंद आती थी तो दूसरे की आंखें खुली रहती थी। तो ये सारे काम फ़ोटोग्राफ़र के हैं। ये मेरी प्लेट है मेरी बेटी की। तो नाल ही मैंने याद आया तो वहाया ही नहीं किसी खादा की गए। तो उन्हीं देर तक सारा खुशहाली हो गया सी। वेटर सब कुछ चुक रहे सन, चाइनीज़ थे और इसके साथ ये मीठा सालन मंचूरियन जो आप लोग ही खा सकते हैं, टिक्के कबाब थे और ये चिकन था और सालन वाला चिकन था। मैंने चाइनीज़ पे सालन वाला चिकन ही डाला था। और ये मेरी
कज़न की प्लेट को कैमरे की आँख ने देख लिया, पर स्वीट डिशेस के साथ वो अपने ससुराल को उनको सर्व कर रही थी, उनका ख्याल रख रही थी। और इसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। जी बिल्कुल वही रस्में हुई जो हर शादी पर होती हैं, और दूध पिलाई की रस्म हुई और कैमरामैन कहता है आप तस्वीरें ही बनाती रहना, वीडियो ही बनाती रहना, आपकी कोई तस्वीर नहीं आएगी। मैं कहा हु केयर्स, मैं अपने लोगों को ना दिखाऊं कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या हो रहा है। तो फिर मेरा पूरा फंक्शन मिस हो जाता था, और इतना मज़े का ये शेक था, दूध पिलाई की रस्म थी पर ये शेक था। तो मेरी बेटी का और सादिया के बेटे के मुंह में पानी आ गया। तो फिर हुण वेख लो कितने पैसे मिल गए ने, मैं तुहानू वीडियो दे बनाने चक्कर मैनू पता ही नहीं चलिया कितने पैसे थे। तो अगर कोई जज कर सकता है तो जूम करके वेख लो। तो ये मेरी दादू बैठी थी, बड़ी मुश्किल से स्टेज तक उनको लाया गया था। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद क्या होना था, ऑब्वियसली क्या होना था, रुखसती होनी थी, और क्या होना था। तो अब हो गई रुखसती, और फिर हमारी प्यारी सी बहन, सबसे छोटी बहन जो है वो रुखसत होकर चली गई। और अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छा करे, अल्लाह ताला सब बेटियों के बहनों के नसीब अच्छे करे। और बेटियों के लिए, फ़ीमेल्स के लिए एक यही दुआ होती है जो चाहिए होती है, और हर एक को यही करनी चाहिए। इट्स अ वेरी हार्ड थिंग, नसीब बड़ी सख्त चीज़ है। अल्लाह पाक हर बेटी के अच्छे नसीब करे। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल इंशाल्लाह आपको वलीमा दिखाऊंगी और उसकी सारी मैं वर्किंग दिखाऊंगी, क्या होता था और क्या हुआ और क्या नहीं होगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड और की होंदा लाइक, प्लीज़ शेयर भी करें जो ज़रूर।